एक औरत बस ट्रेन में वॉशरूम इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तो हैरान रह गई। पीछे वाला डिब्बा जिसमें टॉयलेट था गायब हो चुका था। इसी पल उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो फौरन अटेंडेंट के पास गई और उसे ये अजीब बात बताई, लेकिन अटेंडेंट ने उसे घबराने से रोकने के लिए जानबूझकर झूठ बोला कि उसके पीछे कोई डिब्बा था ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे और भी यात्री वॉशरूम जाने लगे, उन्हें भी कुछ अजीब महसूस हुआ। तभी एक नौजवान आगे आया। उसने अटेंडेंट से पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला, क्योंकि उसका दोस्त तो अभी अभी उसी डिब्बे नंबर 5 के टॉयलेट में गया था, जो अब गायब हो चुका था। अब जब बात छिप नहीं सकती थी तो अटेंडेंट को सच बताना पड़ा। उसने कहा कि हो सकता है डिब्बा नंबर 5 खराब हो गया हो और उसे ट्रैक पर ही छोड़ दिया गया हो। मामला समझने के लिए ट्रेन के कर्मचारियों ने तुरंत जांच की और देखा कि ट्रेन के इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड में झाड़ियां उगी हुई थी। ये देखकर कर्मचारी का दिल बैठ गया। उसने तुरंत इस बारे में कंडक्टर को बताया। कंडक्टर ये सुनकर चौंक गया, क्योंकि हर डिब्बे को अलग करने की प्रक्रिया वो खुद करता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। सच्चाई का पता लगाने के लिए कंडक्टर ने फौरन ट्रेन के सीसीटीवी चेक किए, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहे थे। यात्रियों में दहशत न फैले इसलिए कंडक्टर ने कर्मचारियों को सच छिपाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ट्रेन धीरे धीरे एक अंधेरी सुरंग में दाखिल हो रही थी। अचानक ट्रेन के अंदर से किसी भूतिया आवाज के आने लगी। अगले ही पल इस डिब्बे में बैठे सभी यात्री अजीब हरकतें करने लगे, लेकिन तभी तीसरे डिब्बे के दरवाजे पर खड़ी एक लड़की की नजर चौथे डिब्बे के भयानक नजारे पर पड़ी। अगले ही पल चौथा डिब्बा पूरी तरह ट्रेन से अलग हो गया। लड़की की चीख सुनकर भीड़ को समझ आया कि क्या हो रहा था। लोगों ने अंदाजा लगाया कि जब भी ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती है, पिछले हिस्से का एक डिब्बा गायब हो जाता है। मतलब अगर ट्रेन फिर से सुरंग में गई तो अब नंबर 3 डिब्बा भी खतरे में होगा। बचने के लिए लड़की ने सुझाव दिया कि उन्हें दूसरे डिब्बे में जाना चाहिए, लेकिन दूसरा डिब्बा अमीर लोगों से भरा हुआ था, जो आम लोगों को अंदर आने की इजाजत क्यों देते। जैसे ही शेर को अभी पानी का घूंट मिला ही था कि वो जोर से गिर पड़ा। उसने ऊपर देखा तो ये एक भैंसा था, इस सूखी जगह में एक राक्षस की तरह। भैंसे ने पानी पर कब्जा कर लिया था। उसने जादू टोना किया, सभी जानवर मरे पेड़ बन गए। शेर घायल हो गया। वो एक पत्थर की दीवार के नीचे लेट गया और नींद में बेहोश हो गया। शेर ने जानवरों के एक ग्रुप को अपनी ओर आते देखा। पता चला कि वो इस घास के मैदान का राजा था। शेर को ये सब याद आ गया। एक मरा हुआ पेड़ गिरा हुआ देखकर शेर दहाड़ा। ये लंबी भैंस का सामना करके घास के मैदान की जान बचाएगा। उसने बहादुरी से हमला किया। भैंसे ने अपने सींगों से हमला किया। शेर ने आराम से चकमा दे दिया। अचानक शेर तेजी से चट्टान की ओर बढ़ा और उसने भैंसे के चेहरे पर पंजा मारा। भैंसा पूरी तरह से गुस्से में था। उसने शेर को पलट दिया। शेर दहाड़ा। शेर राजा वापस आ गया। उसने भैंस के पैरों को काट लिया। भैंस अपना संतुलन खो बैठा और एक नुकीले पत्थर पर गिर पड़ा। भैंसा मर गया और दबा हुआ पानी फैलने लगा। सूखे घास के मैदान फिर से जिंदा हो उठे और मरे पेड़ फिर से जानवरों में बदल गए। सूरज की रोशनी में शेर के बाल उग आए और वो सच्चा शेर राजा बना। आदमी ने अपनी जूती को ब्लेड में मारा और फिर हाई वोल्टेज लाइन पर कदम रखा। लगातार हॉरिजेंटली कूदने लगा। इस प्रक्रिया में उसकी बाहरी त्वचा कट गई और इलेक्ट्रिफाइड कॉपर वायर पूरी तरह से खुल गया। इसके बाद वो दूसरी मंजिल पर ग्लास प्लेटफॉर्म पर गया और अपनी जूती के अंदर ग्लास नाइफ से निशान बनाए। फिर उसने किसी के देखने से पहले एक बिलियर्ड बॉल चुरा ली। उसी समय गद्दार मौके पर आया। उसके साथी ने जल्दी से एक ग्लास में आइस और एनेस्थेटिक मिला दिया। जब वेटर ने ग्लास गद्दार को दिया तो गद्दार को आइस देखकर भ्रम हुआ। गद्दार ने इसे छोड़ने के लिए कहा और खुद अपना ड्रिंक डाला। इसी दौरान गद्दार ने कुछ महसूस किया और सतर्क हो गया, जबकि उसके साथी को डर था कि मौका छूट जाएगा। सौभाग्य से उसका दोस्त भी वहीं आ गया और गद्दार को शराब पिलाई। गद्दार ने बिना हिचकिचाहट के ग्लास उठाया और एक सांस में पी लिया। गद्दार को धोखे में देख महिला ने राहत की सांस ली और तुरंत अपने साथियों को संकेत दिया। फिर आदमी ने छत पर चढ़कर बिलियर्ड बॉल को नीचे फेंका और निशानों को सटीकता से मारा। बॉल गिरते ही ग्लास के टुकड़े मछली के टैंक पर लगे और टैंक टूट गया। पानी तेजी से बहने लगा और टूटे हुए हिस्से को ढक दिया।